Hey, good morning, student. I am Chandni Thakur. Welcome to Molded Classes. Today I will discuss about locomotion and movement. It's chapter 20 of class 11th biology. But now I will discuss about joints. You can see in diagram picture. Joints are points of articulation between two bones. Joints क्या होते हैं? ये जो टू बोन्स होती हैं उनके जो टू पॉइंट, सपोज दैट ये आपकी कोई भी टू बोन्स हैं, ठीक है ना, ये आपकी वन बोन एंड आपकी सेकंड बोन, तो दोनों को जोड़ने का काम करते हैं आपके जॉइंट्स। तो क्या लिखा है? जॉइंट्स आर पॉइंट, जॉइंट्स ऐसे पॉइंट हैं जहाँ आर्टिकुलेशन होता है टू बोन्स का, ठीक है ना। जॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ आर्टिकुलेशन बिटवीन टू पॉइंट्स। दे आर ऑफ थ्री काइंड। ये कितने प्रकार के होते हैं आपके? थ्री प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार के होते हैं ये आपके? थ्री टाइप के। तो कौन कौन से हैं आपके इसमें? फर्स्ट, फाइब्रस, फिक्स्ड और इमूवेबल, ठीक है ना। फर्स्ट क्या आता है आपका? फाइब्रस, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है? फाइब्रस, फिक्स्ड और इमूवेबल, ठीक है ना। सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है आपका साइनोवियल और फ्रीली मूवमेंट जॉइंट, ठीक है। थर्ड है आपका कार्टिलेजिनस, स्लाइटली मूवेबल और इम्परफेक्ट जॉइंट, ठीक है ना। तो चलिए पहले आप तीनों जॉइंट को देख लीजिए। फाइब्रस जॉइंट, ठीक है ना, इमूवेबल, जो आपका ब्रेन है, ठीक है ना, स्कल है, ठीक है ना। ब्रेन किसके अंदर इनक्लोज है? आपका स्कल के अंदर। तो स्कल में आप देखते हो कि आपका फ्रंटल, ठीक है ना, पैराइटल, आपका ऑसिपिटल, देन दिस इज टेम्पोरल। तो यहाँ पे आपको सूचर्स मिलते हैं ये, ठीक है ना, सूचर्स। देखो इस टाइप के आपको मिलते हैं ना ये सूचर्स। तो ये ही सूचर्स जो होते हैं, तो ये आपके जॉइंट्स हैं एक प्रकार का, ठीक है ना, जो आपके जो डिफरेंट पार्ट को ये जॉइंट किए हुए हैं। तो ये आपका फाइब्रस जॉइंट कहाँ मिलता है? आपके स्कल में, ठीक है ना। इमूवेबल होता है, मतलब ये मूव नहीं करता है, ठीक है। बट जब आप बिल्कुल बच्चे होते हैं, ठीक है ना, आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चे का जो सिर होता है, ठीक है ना, स्कल वाला पार्ट होता है, वो अगर आप उसको दबाएंगे तो वो दब जाता है, ठीक है ना, हार्ड नहीं होता, थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ जो सूचर्स होते हैं वहाँ पे वो इतने टाइटली क्लोज नहीं होते हैं, ठीक है ना, टाइटली वहाँ ये इतने टाइटली बंधे हुए नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्या करता है आपका जो ब्रेन है वो क्या करता है? आपका जो ब्रेन है, ब्रेन का साइज बढ़ता है, ठीक है, स्कल का भी साइज बढ़ता है आपका। तो वहाँ पे जो सूचर्स होते हैं, इसीलिए वहाँ पे सूचर्स होते हैं। क्यों होते हैं सूचर्स? क्योंकि जो स्कल है आपका, जो ब्रेन है, वो साइज में बढ़ता है, ठीक है ना। तो सूचर्स इसीलिए होते हैं। बाद में जो आप बड़े हो जाते हैं तो आप देखते हैं आपके स्कल का साइज बढ़ना बंद हो जाता है, तो वहाँ सूचर्स बिल्कुल टाइटली क्लोज जाते हैं, मतलब टाइटली वहाँ पे बंध जाते हैं, ठीक है ना, टाइट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए कार्टिलेजिनस, ठीक है ना, सेमी मूवेबल होते हैं। ये थोड़े से बहुत 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 कम मूवेबल होते हैं। जो आप देखते हो अपनी बैकबोन देखते हो, वर्टिबल कॉलम देखते हो, ठीक है ना, एक वर्टिबल कॉलम आपका ये है, दूसरा वर्टिबल कॉलम ये होता है, यहाँ वर्टिबल डिस्क होती है आपकी, ठीक है ना, ये आपकी वर्टिबल बॉडी है। तो इनके बीच में बिल्कुल स्लाइटली थोड़ा सा मूवमेंट होता है, इसे हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस मूवमेंट। देखिए आपके वर्टिबल कॉलम है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है साइनोवियल मूवमेंट, मतलब ये आपका फ्रीली मूवेबल होता है। जैसे कि आप अपने जब हैंड को घुमाते हैं, ठीक है ना, आप हैंड को जब घुमाते हैं, चारों तरफ घुमाते हैं अपने नी, ठीक है ना, नी को भी आप नी को भी उठाते हो, ठीक है, आप नी को भी उठाते हो अपने। तो वहाँ कौन सा काम करता है आपका? साइनोवियल आपका जॉइंट काम करता है, इसे हम फ्रीली मूवमेंट कहते हैं, ठीक है ना। आप जब अपने पैर को उठाते हो ना, पैर को अपने नी को, ठीक है ना, आप जो आपका शोल्डर है इन्हें, ठीक है ना, एल्बो, तो वहाँ पे जॉइंट्स हैं, ठीक है ना, ये होते हैं हमारे साइनोवियल मूवमेंट। तो हम इन तीनों को ही वन बाई वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग यहाँ पे आपको सारे मूवमेंट दिख रहे हैं, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट आपका पिवोट जॉइंट है। ये पिवोट जॉइंट कहाँ होता है? जब आप अपनी गर्दन को बोलते हैं ना, आपसे किसी ने पूछा क्या आप चॉकलेट खाएंगे, तो आपने कहा हाँ, तो आपने अपना सिर हिलाया है ना, सिर हिलाते हो,
ठीक है ना। आपसे कोई कहेगा कि आप ये काम करोगे, तो आपने कहा नहीं मैं काम नहीं करूँगा, तो आपने अपनी जब गर्दन हिलाई, ठीक है, नेक को जब आप हिला रहे हो, तो वहाँ पे जो आपके एटलस और एक्सिस है, ठीक है ना, फर्स्ट आपकी सर्वाइकल वर्टिबल कौन है, आपका एटलस, सेकंड सर्वाइकल वर्टिबल कॉलम कौन है, आपका एक्सिस। तो जो दोनों हैं, ठीक है, दोनों आप जब आप यस नो का आंसर देते हो अपनी गर्दन हिला के, तो वहाँ पे जो जॉइंट होता है वो कौन सा होता है, आपका पिवॉट जॉइंट। देखिए ये आपका पिवॉट जॉइंट है, ठीक है ना। तो आपका पिवॉट जॉइंट है जो कहाँ होता है, आपके एटलस और एक्सिस जब आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा मूव करते हैं तब, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, सर्वाइकल वर्टिब्रा जब आपके मूव कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या है आपका, ये देखिए, ठीक है ना, ये आपका देखिए स्टेप से है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से आपका होता है, कौन सा होता है आपका ये पिवॉट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आप देखिए अपना, अब आपको मैं क्या बताऊँ, चलिए अब आप ये देख लीजिए, जब आप अपना हिंग जॉइंट को देखिए, ठीक है ना, सेकंड पे हिंग जॉइंट को देखिए, जो अपनी एल्बो, ठीक है ना, जब आप एल्बो को, जो आपकी एल्बो है, आप इसे मूव कराते हो अपनी एल्बो को, तो क्या होता है, तो यहाँ पे होता है आपका हिंग जॉइंट, ठीक है ना। ये आपका एक साइड ही, तो जैसे कि आप अपने गेट लगाते हो, तो गेट ऐसा तो नहीं है कि आपका जो गेट है वो दोनों साइड आपका इक्वली इधर भी आ जाए उधर भी, नहीं ना, वो एक साइड ही आता है। तो ऐसे ही जो आपका एल्बो है, अब एल्बो को आप एक साइड ही तो मूव करा सकते हो, दूसरी साइड तो मूव नहीं करा सकते हो, तो वो होता है आपका हिंग जॉइंट, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका सैडल जॉइंट, ठीक है ना, सैडल जॉइंट है आपका, ठीक है। तो सैडल जॉइंट में क्या है आपका, जब आप अपने थंब को मूव कराते हो, ठीक है ना, थंब को जब मूव कराते हो आप अपने, तो वहाँ पे आपको सैडल जॉइंट देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करें तो प्लेन जॉइंट है आपका, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जैसे कि आप अपने पैर को मूव करा रहे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे कहती है आप अपनी एल्बो को ही मूव करा लो, अपनी एल्बो को, सॉरी एल्बो नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, शोल्डर, ठीक है ना, जब आप शोल्डर को मूव कराते हो अपने, तो वहाँ पे क्या होता है, पूरा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं कॉन्डाइल जॉइंट, ठीक है। तो इन सबको हम वन बाई वन फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ बोन बाय शेप है, ठीक है। तो चलिए अब हम आपकी बात कर ही लेते हैं फाइब्रस इमूवेबल जॉइंट की, ठीक है। तो इसमें देखिए फाइब्रस इमूवेबल जॉइंट में क्या है, देखिए fibrous or immovable joints are those joints in which articular surface of two bones are held tightly and closely by fibrous connective tissue। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी बोन्स होती हैं, ठीक है ना, वो आपकी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से टाइटली जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, टाइटली एक दूसरे को पकड़े हुए होती हैं, टू बोन्स, ठीक है ना। आर्टिकुलर मतलब उसमें गांठ लगी होती है, वो जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस और इमूवेबल जॉइंट मतलब ये आपके मूव नहीं करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ स्कल कॉल्ड सूचर्स, ठीक है ना। जो बोन्स आपके कहाँ मिलती हैं, आपके ब्रेन में मिलती हैं, ठीक है ना। ये देखिए आपके ब्रेन में आपको दिख रही है ना, ठीक है, ये देखिए आप लोग ब्रेन में देखो, ये सूचर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना, इन्हें हम बोलते हैं आपके इमूवेबल जॉइंट, ठीक है ना। देखिए आपको सूचर्स दिख रहा है, अगर हम इसको इलाज करके देखें तो, ठीक है, ये आपके फ्रंटल, ठीक है, देन आपका पैराइटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल, ठीक है, सारी बोन है, तो सारे बोन के पीछे आपको सूचर्स दिख रहे हैं। अब आपको चल गया सूचर्स क्यों होते हैं, ये मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है ना, क्योंकि आपका ब्रेन और स्कल आपका साइज में बढ़ता है, ठीक है ना। आप जब छोटे होते हैं तो आपके जब बड़े होते हैं तो उसमें आपका साइज उसका बढ़ता है, तो साइज बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पे सूचर्स होते हैं। एक टाइम के बाद जब आप एडल्ट हो जाते हैं, बड़े होते हैं, तो ये सूचर्स आपके टाइटली क्लोज जाते हैं, टाइटली आपके वहाँ बंध जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर वहाँ पे आपकी ग्रोथ उसकी नहीं हो पाती है, ठीक है। देखिए इसमें भी देखिए सूचर्स, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, ओके। देखिए सूचर्स, ठीक है, ब्रेन का हमने एक पार्ट लिया, सूचर डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ये, ठीक है ना, इससे आपके कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, ये आपकी सूचर लाइन है, ओके, ठीक है। देखिए इसमें देखिए आप लोग सूचर्स हैं, ठीक है ना। जॉइंट इज हेल्ड टुगेदर विद वेरी शॉर्ट इंटरकनेक्टिंग फाइबर्स, इंटरकनेक्टिंग फाइबर होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं, एंड बोन एजेस इंटरलॉक, ठीक है ना, बोन्स आपकी जो किनारे होते हैं उनके इंटरलॉक होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी दो कपड़े लेते हो, दो कपड़े को आप सुई से, ठीक है ना, निडल से जब आप उसको निडल से जब आप उसे
टाँका मारते हैं उसमें, ठीक है ना, तो इसी टाइप का समझ लीजिए, फाउंड ओनली इन द स्कल, ठीक है ना। देखिए फिर नेक्स्ट देखिए आपका फाइब्रस में आपका ये आता है सिंडेस्मोसिस आता है, ठीक है ना। ये जॉइंट्स इज हेल्ड टुगेदर बाय अ लिगामेंट फाइब्रस टिश्यूज कैन वेरी इन लेंथ बट इन लॉन्गर देन इन सूचर्स, ठीक है ना। तो जो आपके देखिए आप देखिए ये आपका क्या है, टीबिया है, ये आपका फिब्यूला है। तो टीबिया फिब्यूला जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है ना, ये आपके जुड़े रहते हैं आपके फाइबर टिश्यूज़ के द्वारा, ठीक है ना, लिगामेंट के द्वारा जुड़े रहते हैं फाइबर टिश्यूज़। तो यहाँ पे भी ये आपका फाइब्रस कनेक्ट आपका फाइब्रस जॉइंट भी काम करता है, ठीक है, सिंडेस्मोसिस। नेक्स्ट आपका आता है आपका गोम्फोसिस। तो गोम्फोसिस आपको ये कहाँ मिलता है, जब आप अपने टीथ की बात करते हैं, तो टीथ जब आपका, ठीक है ना, टीथ जब आपका इसमें क्राउन में, ठीक है ना, अंदर जो आपका सॉकेट होता है वहाँ पे अंदर जो ये दसा हुआ रहता है वहाँ पे आपका गोम्फोसिस आपका जॉइंट मिलता है वहाँ पे। तो पैक इन सॉकेट फाइब्रस जॉइंट, ठीक है ना, प्रीडोंटल लिगामेंट होल टूथ इन सॉकेट, ठीक है ना। देखिए तो लिखा हुआ है जॉइंट बिटवीन टीथ एंड मैक्सिला एंड जॉइंट बिटवीन द टीथ एंड मैंडिबल, ओके। देखिए आप लोग जस्ट वेट, देखिए, ठीक है ना, गोम्फोसिस बिटवीन टूथ एंड बोनी सॉकेट, ठीक है। ये देखिए आपका टेंडन एंड लिगामेंट या रेडियस अल्ना की बात कर सकते हैं आप, देखिए इसमें, ठीक है ना, ये रेडियस अल्ना एंड टिबिया, ठीक है, दोनों के बीच में। तो सिंडेस्मोसिस इज अ fibrous union in which two bones are connected by a interosseous ligament, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके कार्टिलेजनस स्लाइटली मूवेबल और इम्परफेक्ट जॉइंट। तो इसमें देखिए आप लोग इम्परफेक्ट जॉइंट में या स्लाइटली मूवेबल कार्टिलेजनस जॉइंट में देखिए आप लोग इसमें क्या है आपका कार्टिलेजनस और imperfect joint are those joints in which there is a pot of fibrocartilage between the articulating ends of two bones. Fibrocartilage provides very little mobility, ठीक है, बहुत कम इसमें मूव होता है। बिटवीन आर्टिकुलेटिंग एंड, दो एंड है आपके, उनके बीच में बहुत बहुत कम मूवमेंट होता है। जॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ टू वर्टिब्रा, ठीक है ना, टू वर्टिब्रा है, ठीक है ना, उनके बीच में, प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में, ठीक है ना, एंड आपका रिब्स एंड स्टर्नम, ठीक है। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ अभी, देखिए कार्टिलेजनस जॉइंट है, ठीक है ना, ये वर्टिबल कॉलम है आपका, ठीक है, इंटीवर्टिबल डिस्क है, ठीक है, वर्टिबल बॉडी है आपकी। तो देखिए इसमें देखिए आपका जो जॉइंट है आपकी, ठीक है ना, जॉइंट है, ठीक है ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं कार्टिलेजनस जॉइंट। एंड देखिए आप यहाँ पर देखिए रिब्स में, ठीक है, और देखिए प्यूबिक सिम्फाइसिस में जो आपका ये जॉइंट होता है, ठीक है ना, ये आपका ये भी क्या है आपका कार्टिलेजनस जॉइंट है, जो बहुत बहुत कम स्लाइटली मूव करता है, ठीक है। देखिए दिख रहा है ना आप लोग को, देखिए हायरन कार्टिलेज, ठीक है ना, एंड फाइब्रो कार्टिलेज, देखिए इसमें हिप में देखिए प्यूबिक सिम्फाइसिस में जो आपका जॉइंट होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा आपका कार्टिलेजनस या स्लाइटली मूवेबल इम्परफेक्ट जॉइंट होता है, ठीक है ना, वर्टिब्रा इंटीवर्ट कॉलम में, ओके। देखिए आप लोग कार्टिलेजनस जॉइंट, प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड वर्टिबल कॉलम, ठीक है ना। देखिए फाइब्रोकार्टिलेजनस डिस्क एंड आपका वर्टिबल कॉलम में दिख रहा है ना आप लोग को, ठीक है ना, देख लीजिए। उस पर हम बात करते हैं आपको जो मेन है इसमें साइनोवियल और फ्रीली मूवेबल और परफेक्ट जॉइंट, ठीक है ना, साइनोवियल और फ्रीली मूवेबल और परफेक्ट जॉइंट में। तो इन सच joint ends of articulating bone are covered with a thin cap of hyaline cartilage and the entire joint is enclosed with a tough synovial capsule। यहाँ पे एक synovial capsule होता है, उसमें आपका synovial fluid भरा होता है, ठीक है ना, और वहीं पे आपकी टू बोन्स आपकी वहाँ आर्टिकुलेट करती हैं। तो the wall of capsule is made up of an outer dense fibrous layer and less dense inner synovial layer। Cavity of capsule between the articulating bone is called synovial cavity. It is filled with a lubricating synovial fluid, ठीक है ना, synovial cavity होती है, उसकी चारों तरफ आपको synovial fluid होता है, ठीक है। वहीं पे आपकी टू बोन्स देखिए आप स्पून में देख लीजिए,
देखिए आपका ये लिगामेंट, ठीक है ना, जॉइंट कैप्सूल है ये आपका, ठीक है ना, आर्टिकुलर कार्टिलेजस जॉइंट कैविटी, साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है आपका, ठीक है ना, कॉम्पैक्ट बोन है, स्पॉन्जी बोन, ठीक है ना, ये आपकी बोन मैरो है, ठीक है ना। देखिए साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस टाइप से आपका होता है ये। परफेक्ट और फ्रीली मूवमेंट जॉइंट अलाउ मूवमेंट टू द आर्टिकुलेट बोन्स विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है ना, जो आपका परफेक्ट और फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, विदाउट फ्रिक्शन के यहाँ पे आपकी बोन जुड़ी होती है, मूव कर सकती हैं, ठीक है ना। देयर लिगामेंट हेल्प इन ब्रिंगिंग द आर्टिकुलेटिंग बोन बैक टू द, ठीक है ना, बोन बैक टू देयर नॉर्मल पोजिशन आफ्टर मूवमेंट। बोन और परफेक्ट जॉइंट हैव अ सफिशिएंट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है, इनमें सफिशिएंट फ्रीडम होती है आपके बोन्स को। तो देखिए यहाँ पे कितने सारे इस आपको साइनोवियल मूवमेंट में, यह साइनोवियल जो आपका जॉइंट है वहाँ पे कई सारे बोन्स होती हैं आपके, सॉरी कई सारे जॉइंट होते हैं आपके, हिंग जॉइंट, लाइक पिवॉइड जॉइंट एंड आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो आपका जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो आपका कहाँ मिलता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, राइट। तो देखिए आप लोग डायग्राम में दिख रहा है ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखिए कहाँ है आपका, देखिए आपका क्या आपका शोल्डर है, ठीक है ना, स्कैपुला, देन आपका ह्यूमरस। तो ह्यूमरस जब आपकी मूव करती है, ठीक है ना, ऊपर नीचे आप कहीं भी घुमा सकते हो उसे, आप उसको आप अपनी सारी डायरेक्शन में घुमा सकते हो, ठीक है ना, पूरा रोटेट कर सकते हो अपने हैंड को, ठीक है ना, ह्यूमरस को। तो वहाँ पे कौन काम करता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखिए यहाँ पे सारी डायरेक्शन में आप घुमा रहे हो, ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे कैविटी होती है, ठीक है, उसमें आपका ये बॉल लाइक रखा हुआ, जिससे हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पे आपका साइनोवियल फ्लूइड होता है। एंड पिवॉइड जॉइंट में, ठीक है ना, पिवॉइड जॉइंट में ये आपका एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, जैसे कि आपका टिबिया फिब्यूला, ठीक है ना, आप अपना हाथ को इधर मूव कर सकते हो, ऐसे मूव कर सकते हो, ठीक है, आपका टिबिया एंड आपका रेडियस अल्ना। देन आपका हिंग जॉइंट, जो आप एल्बो होती है, जो आपकी एल्बो है वो आप एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, ऐसे तो नहीं कि आप पीछे भी मूव कर लो, ठीक है ना। देखिए आप इधर, अब आप इसको यूं तो नहीं मूव तो नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसे मूव नहीं कर सकते, तो ये आपका होता है हिंग जॉइंट। तो हम इन सब की भी बात करेंगे, ठीक है। चलो पहला देखते हैं हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो देखिए इसमें इन सच अ जॉइंट बॉल लाइक एंड और हेड ऑफ वन बोन फिट इनटू द सॉकेट, ठीक है ना, जो आपका बॉल लाइक एक आपका हेड होता है वो एक सॉकेट में फिट होता है, कॉन्केविटी, ठीक है ना, ऑफ द अदर द बोन विद द बॉल लाइक एंड कैन बी फ्रीली रोटेट अराउंड एट द जॉइंट, ठीक है ना, फ्रीली रोटेट करती है चारों तरफ। एग्जाम्पल आर्टिकुलेटिंग ह्यूमरस इन द ग्लूनोइड कैविटी, मैंने आपको बताया था कि ह्यूमरस ग्लूनोइड कैविटी में फिट होता है, कैविटी ऑफ पेक्टोरल गर्डल, ठीक है ना, एट शोल्डर पे, ठीक है ना, एंड फीमर इन द एसिटाबुलम कैविटी, मैंने कहा था ना एसिटाबुलम में होता है, और पेल्विक गर्डल इन पेल्विस आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये क्या होते हैं, आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। मैंने आपको बताया था ना एसिटाबुलम और ग्लूनोइड कैविटी के बारे में। ये देखिए आप, ठीक है ना, आपका स्कैपुला है, ठीक है ना, शोल्डर वाला पार्ट है आपका, ठीक है, ये आपका ह्यूमरस है, देखिए इस टाइप से आपका ये मूव कर सकता है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको ये, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं आपके हिंग जॉइंट की। तो इन दिस केस a protuberance, normally a condyle at the end of one bone, fit into a corresponding depression of the other in such a manner that the bone with a protuberance can swing like a door, ठीक है, समझना, एक डोर की तरह काम करती है, ऑन इट्स हिंग्स ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है ना, और ये वन डायरेक्शन मूव कर सकती है। इट अलाउ मूवमेंट इन वन प्लेन ओनली, ठीक है ना, एक प्लेन में मूव करेगी, जैसे नी एंड एल्बो, ठीक है ना, आप अपने नी को एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हो ना, अब जैसे कि आप अपने हैंड को एक डायरेक्शन मूव कर सकते हो, ठीक है ना, एल्बो वाले पार्ट को, अब पीछे तो आप मूव नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो नी एंड एल्बो एंड एंकल जॉइंट एंड जॉइंट बिटवीन द फैलेंजेस ऑफ डिजिट्स, ठीक है ना, आप इसको देखिए, ठीक है, आपका हिंग जॉइंट है, ये आपकी एल्बो है, तो एक ही मूव में एक ही डायरेक्शन मूव कर सकते हो इसको, ठीक है ना। देखिए इसमें ये देखिए, ठीक है, अब आप इसको इधर नहीं ला सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि आप इसे इधर मूव नहीं करा सकते, ओनली आपका ये इधर ही मूव करेगी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, ये देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपका इधर ही मूव करेगी, इधर साइड, ये आपका इधर मूव नहीं कर सकती है। ये कौन सी बोन आपको दिख रही है, देखिए ये आपका पटेला है, तो कौन सी बोन होगी आपके, फीमर और टिबिया फिब्यूला वाली, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपका पिवॉइड
और रोटेटरी या रोटरी जॉइंट या रोटेटोरिया, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिए आप लोग। In such a joint, one of the bone is fixed and wears a peg-like projection of the pivot, or the other joint fitting other over the pivot while the concavity freely rotates around. The first vertebra atlas, मेरी बात को सुनिए, the first vertebra atlas carrying the skull rotates freely on the peg-like odontoid process ऑफ द सेकंड वर्टिब्रा एक्सिस। मैंने कहा था ना पिवोट जॉइंट, जैसे कि आपकी जो एटलस एंड एक्सिस कहाँ होती हैं, एटलस सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड एक्सिस सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो आपका गर्दन है वहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। एटलस आपकी जस्ट ब्रेन आपकी स्कल से जुड़ी हुई होती है, ठीक है ना। तो वहीं पे जो आपकी पिवोट जॉइंट है वहाँ काम करते हैं। जैसे कि आप किसी को बोलते हैं ना कि आप अपना सिर हिलाते हैं, यस बोलते हैं तो सिर हिलाते हैं ना, हाँ, ठीक है ना। ना बोलते हैं तो आप अपनी गर्दन ना करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपके मूवमेंट काम करते हैं वो आपके होते हैं पिवोट जॉइंट, ठीक है। देखिए आप लोग इसमें देखिए आपका, ठीक है ना, ये आपका एटलस वाला पार्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपकी गर्दन है, ठीक है ना, यहाँ पे काम करता है, दिख रहा है ना आपको, समझ में आ रही ना ये चीज़, ठीक है ना। देखिए ये जो आपका मूव करेगा, ठीक है ना, पिवोट जॉइंट, ओके। नेक्स्ट देख लीजिए, अभी तुमने क्या पढ़ लिया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पढ़ लिया, ठीक है ना। एल्बो में देखिए आपकी रिब्स दिख रही हैं आपको, ये स्कैपुला है, ठीक है ना। देन आपका हिंग जॉइंट पढ़ लिया हमने, टिबिया फिब्यूला, ठीक है ना। देन आपका हमने पिवोट जॉइंट पढ़ लिया, ठीक है। देखिए कैसे रोटेट करता है ये, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को ये, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं आपके सैडल जॉइंट की, ठीक है। तो इट इज़ लाइक अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बट बोथ द बॉल एंड सॉकेट आर प्रॉपर्ली डेवलप्ड। मेरी बात सुनना, hence the ball wearing bones can be rotated around but not very efficient. The metacarpal and carpal of thumb, जो अपने थंब को घुमाते हो ना, चारों डायरेक्शन में घुमाते हो अपने थंब को, आप थंब को घुमाइए, अपने थंब को घुमाइए, इमेजिन कीजिए भाई, ठीक है ना। थंब को इमेजिन क्या, आपको करके देखना, आप कीजिए ना अपने हैंड से, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होता है आपका आर्टिकुलेट बाय सच अ मूवमेंट, ठीक है ना। थंब को घुमाइए, आपको सैडल जॉइंट मिलेगा आपको। चलिए मेरे पास डायग्राम है, देखिए थंब को घुमाएगा ना, ये थंब है आपका, थंब को घुमाओ, ठीक है। वहाँ पर सैडल एट द बेस ऑफ थंब बिटवीन द ट्रेपेजियम एंड मेटाकार्पल फर्स्ट एंड द आपका स्टेर्नोक्लाविकुलर जॉइंट बिटवीन द क्लाविकल एंड स्टर्नम, ठीक है ना, सैडल इटम, ठीक है। तो आप इसको आप करके देखिए आप लोग इसे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आपकी ग्लाइडिंग जॉइंट की। तो इन सच अ जॉइंट आर्टिकुलेटिंग बोन कैन स्लाइड अपॉन अनदर एट द जॉइंट बट मूवमेंट इट्स नेचुरली रेस्ट्रिक्टेड जॉइंट बिटवीन द आपका जैगोपोफाइसिस ऑफ सक्सेसिव वर्टिब्रा एंड द बिटवीन द रेडियो अल्ना एंड द कार्पल। देखिए जब आपने देखिए जब आपने हैंड को घुमाते हैं ना, रेडियो अल्ना, ठीक है, आपका रेडियस और अल्ना जो मूवमेंट होता है, आपने हैंड को घुमाते हो तब आपको पता चलेगा, ठीक है ना। आप अपने हाथ एक अपना हैंड रोटेट कीजिए तब आपको पता चलेगा कि आपका हैंड मूव कर रहा है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए कार्टिलेज एंड, ये आपके सारे जॉइंट्स हो गए, ठीक है ना, साइनोवियल वाले सारे जॉइंट हो गए आपके। अब कार्टिलेज एंड बोन्स, कार्टिलेज एंड बोन्स आर द स्केलेटल टिश्यूज, दिस फॉर्म स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। कार्टिलेज एंड बोन आर स्केलेटल टिश्यूज होते हैं ये, दिस फॉर्म स्ट्रॉन्ग होते हैं, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन द बॉडी ऑफ वर्टिब्रा, ठीक है ना, आपकी सारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं फ्रेमवर्क, यू हैव, ठीक है। तो बस आपका, ठीक है। तो अब आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो आपका चैप्टर वो मैं आपका यहीं फिनिश करती हूँ। बट अब आपको क्या करना है, अब आप लोग को ये पूरा रिवाइज करना है। देन नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को जितने भी आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस वगैरह हैं वो मैं आपको लगवा दूँगी इसमें, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं होंगे आपके इसमें। तो आप इसको रिवाइज कीजिए पूरे चैप्टर को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द बेस्ट।